अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गपशप विद आतिफ़ के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ, काफ़ी अरसे के बाद। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें बीच में होती रही हैं क्योंकि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट जब से आई है इमरान खान की, ये तो हर अगले दिन एक नया तमाशा, एक नई कहानी लगी हुई है और लोग हर दूसरे दिन यही बात कहते नज़र आते हैं कि आज गई गवर्नमेंट और कल गई और इसमें ऑलमोस्ट इसने 4 साल कंप्लीट कर लिए हैं। अभी लेटेस्ट हैपनिंग तो बहुत ही अमेजिंग है जिसमें नो ट्रस्ट मोशन जो है वो पास हो रहा है। उसके लिए रिक्वेस्ट आ गई है और अब देखना ये है कि आगे होता क्या है। अच्छा, मैं काफ़ी अरसे से गायब था इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली में एक सिचुएशन चल रही थी जिसकी वजह से ना मुझे टाइम मिल रहा था, ना मेरा ध्यान था और ना मेरा दिल चाह रहा था ये वीडियोज़ करने का। लेकिन आज सुबह मेरे बड़े भाई और मेरे मेंटर हारून भाई का मैसेज आया और उन्होंने मुझे कहा कि आतिफ़, इस सिचुएशन के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? तुम अपनी वीडियो शेयर करो। और इसीलिए आपके आस-पास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको इंस्पायर करते रहें, आपको पुश करते रहें। और उनकी उस एक मैसेज की वजह से मैंने सोचा चलो अब मैं ये सिलसिला दोबारा शुरू करता हूँ। सो मैं आपसे शेयर करता हूँ अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव इस सारी सिचुएशन के बारे में। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि ऑपोज़िशन, ये सारी चोर पार्टियाँ, इन सब ने मिलके, आप सब जानते हैं कि रिक्वेस्ट दे दी है कि वो नो ट्रस्ट मोशन पास करना चाहते हैं अगेंस्ट इमरान खान। और एक तरफ जो है वो पीटीआई है और दूसरी तरफ सारे ऑपोर्चुनिस्ट हैं। अब ऑपोर्चुनिस्ट जो लोग हैं, जो ये मौका परस्त लोग हैं, इनमें 2 तरह की कैटेगरीज़ हैं। एक वो कैटेगरीज़ हैं जो बड़ी पार्टियों में हैं, जैसे पीपल्स पार्टी है, उसको अपनी चोरी बचानी है। पीएमएलएन है, उसको अपनी चोरी बचानी है। फजलू है, उसको वापस आना है किसी तरह से क्योंकि उसके पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं, वो इतने अरसे से पार्लियामेंट में नहीं है, पावर में नहीं है और जो मज़हब का गांजा है वो बेच नहीं पा रहा है, तो उसको वो करना है और उसी को यूज़ करके आना है। और फिर कुछ छोटी अपॉर्चुनिस्ट पार्टीज़ हैं, मौका परस्त हैं, वो उनमें शामिल हैं एलाइज़, जैसे चौधरी परवेज़ इलाही और शुजात हुसैन साहब जैसे लोग, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि यार, ये तो डूब रहा है, किसी न किसी तरह से हम अपना फ़ायदा उठा लें। एमक्यूएम हमेशा से अपॉर्चुनिस्ट पार्टी है। पूरी महाजिर पॉलिटिक्स करके, उनके सारे मफादात बेच के, वो पहले भी पीपल्स पार्टी को, मुशर्रफ को, हर चीज़ें बेच चुके हैं। तो वो भी चाहते हैं कि अब इस इस बहती गंगा से हम भी कुछ न कुछ लेके उड़ पड़े। हर शख्स इस सिनेरियो से अपना फ़ायदा देख रहा है, ठीक? अब इसमें जो एक टिपिकल माइंडसेट है, जो आपको मीडिया पे भी मिल रहा है और वो जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके पास से भी मिल रहा है कि देखा, एस्टेब्लिशमेंट अब इनसे खुश नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान ने वो एक बयान दिया है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है और ये होता है, वो होता है। हालाँकि इमरान खान तो पता नहीं कब से वो न्यूट्रैलिटी की बात कर रहा है, लेकिन कट एंड पीस करके आप अपने हिसाब से चीज़ों को उसमें जोड़ दें, क्योंकि वो पुराने खाँचे में ही बात करनी है। कोई नया माइंडसेट, कोई नई चीज़ लेकर नहीं आनी है। तो मैं आपसे शेयर करता हूँ मेरा इसके बारे में क्या पर्सपेक्टिव है। मैं नहीं समझता कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई चाल चली है या उसने इंस्टिगेट किया है या उसने ये सब कुछ स्टार्ट किया है। एस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह पे खड़ी है वहीं की वहीं। वो कुछ की फैक्टर्स हैं जिन पे नज़र रख के बैठी हुई है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी है, आपका जो सीपैक का प्रोग्राम है, जो इंटरनेशनल आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उन सब चीज़ों को वो देख के एक सर्टेन स्टैंस लेके खड़ी हुई है, लेकिन उसने इसको इनिशिएट नहीं किया है। क्योंकि अगर उन्होंने इनिशिएट किया होता, तो अभी तक फजल रहमान, वो सॉरी, जो चौधरीज़ हैं, जो एमक्यूएम हैं और जो दूसरे लोग हैं, वो अब तक पीटीआई को छोड़-छाड़ के ये इतना लंबा सिलसिला चलता ही नहीं, ये तो मिनटों में, घंटों में ये गेम खत्म हो जाती। तो ना उन्होंने इंस्टिगेट किया है, ना उन्होंने किसी को थपकी दी है कि आप आके ये काम करें। हुआ ये है मेरे ख़्याल में कि इंटरनेशनल सिचुएशन से, इंटरनेशनल कैरेक्टर्स के पास इस वक़्त पाकिस्तान, वो कहते हैं ना, पूरी दुनिया के मामले में पाकिस्तान कहीं गिना-चुना नहीं जाता, लेकिन गिनती में कहीं आता है छोटी चीज़ों में। और इस वक़्त दुनिया एक बड़ी डिवाइड में शामिल है, जहाँ अमेरिका एक तरफ है और रशिया और चाइना एक तरफ है। पाकिस्तान पहली दफ़ा 75 साल के बाद, हम बचपन से सुनते आए हैं, काश लियाकत अली खान ना चले जाते यूएस, और रशिया और यूएस दोनों ब्लॉक से ताल्लुकात रखते जैसे इंडिया ने रखे और न्यूट्रल रहते, काश ऐसा होता। पाकिस्तान फाइनली अब उस स्टेज में आ गया है और मैं ये नहीं समझता कि ये काम सिर्फ इमरान खान ने कर लिया है या पीटीआई ने कर लिया है। आई बिलीव पूरी एस्टैब्लिशमेंट, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी है,
जो इन पावर है, इन सब का कंसेंसस है, ये किसी एक शख्स का डिसीजन नहीं है। इस चीज को चेंज करने के लिए ये सारा मोशन स्टार्ट किया गया है फ्रॉम, आप कह सकते हो कि फॉरेन जो कंट्रीज हैं उनकी तरफ से। अब हो क्या रहा है, अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखो और एस्टेब्लिशमेंट इसमें न्यूट्रल है, तो बेसिकली ये आपका जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो अपने क्लेंजिंग फेज में आ गया है इस वक्त। एक बहुत अरसे से एक डिवाइड चल रही थी, जिसमें फिर भी ये था कि पीपल्स पार्टी कभी ना कभी पीएमएलएन को गाली दे देती थी, पीएमएलएन कभी कभी पीपल्स पार्टी को गाली दे देती थी, मौलाना कभी बिलावल को गाली दे देते थे, और पीटीआई तो सबको गालियां दे ही रही थी। अब वो चीज ब्रू होते 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 उस पॉलिटिकल मेच्योरिटी को इस नेशन की एक सर्टेन पॉइंट पे आना था, जहां पे स्या सफेद होना था। और इस मौके पे आके, इस सिचुएशन पे आके प्रोसेस ने वो आउटपुट प्रोड्यूस की है कि जहां आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि चोर, लुटेरे, डाकू, मजहब को बेचने वाले, मफाद परस्त, अपना फायदा देखने वाले सारे एक तरफ हैं, और उसमें चाहे एलाइज हों या चाहे उसमें ये बड़ी बड़ी पार्टीज हों जो इसके बेनिफिशरीज हैं, जो पाकिस्तान को केक की तरह काट के खाने के मूड में है कि तू वजीर आला बन जा, तू मिनिस्टर बन जा, मैं सदर बन जाऊंगा, ये बन जाए, वो सब हो जाए। और दूसरी तरफ एक और पार्टी है जो उठकर आई है अपने रैंक से, और उसके ऊपर पहले दिन से थाप लगाई, सिलेक्टेड 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 सिलेक्टेड। ये पूरा प्रोपेगेंडा है जो चलाया गया है कि क्योंकि आपके जहन में वो बाढ़ बैठ जाए, अरे भाई ऊपर वाला तो चोर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, उसके आसपास चोर है। ये सारा माइंड सेट का गेम है कि आप किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी फंदे में फंसे और इस बुराई में आ जाए। अब ये दो फोर्सेस हैं। अब एक क्रक्स टाइम आ रहा है जिसमें कुछ अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, कुछ इंटरनेशनल सपोर्ट मिलने वाली है, हो सकता है कुछ और फायदे भी आने वाले हों, और ये आखिरी दाव लगा रहे हैं, जो भी पार्टीज हैं वो लगा सकती हैं। ना आप ये कहेंगे कि यार इन्होंने वेट क्यों नहीं किया, ये एक साल और वेट कर जाते। एक साल में ग्लोबल सिचुएशन काफी हद तक ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। पता चल जाएगा कि रशिया कहाँ खड़ा हुआ है यूक्रेन के स्टैंड में, पता चल जाएगा कि क्या चाइना आगे मूव करेगा ताइवान की सिचुएशन में, यूएस कितना स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करेगा, ईयू किस सिचुएशन में आ जाएगी। बहुत मेजर चीजें बदल रही हैं, और जो मिडिल ईस्ट में चीजें बदल रही हैं कि वो इसराइल के साथ उनकी दोस्तियां बढ़ रही हैं, वो सारी सिनेरियो भी आगे बढ़ रहे हैं। बहुत मेजर डिसीजंस आने वाले हैं, उसमें पाकिस्तान को एक रोल प्ले करना है। वो रोल ये भी हो सकता है कि आप एक डोसाइल लीडरशिप लेकर आए और उसके बाद पाकिस्तान का भी हाल वही किया जाए जो यूक्रेन का किया जा रहा है। इंडिया चढ़ दौड़े, दुनिया खामोश बैठी रहे, और जो है हमारे पास एक ऐसा लीडर बैठा हो जो मोदी को बुलाए और बोले भाई मेरे घर पे आके खाना खा लो, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, स्टोरी खत्म हो जाए। ये सब चीजें भी हो सकती हैं। तो इन सब सिचुएशन के अंदर पॉलिटिकली अब एक फाइट चल रही है। अब मैं बात करता हूं ये जो अपॉर्चुनिस्ट है, उनमें जो बड़ा टोला है पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन एंड फजलू ग्रुप, इनका क्या कमाल है। ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, हर शख्स अपनी स्ट्रेंथ से खेलता है, हर शख्स अपनी जो उसकी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे इन द पास्ट उसने कॉम्पिटिशन्स जीते होते हैं। न्यूरोसाइंस आपको यही बताती है, आपके जो न्यूरॉन पाथ होते हैं, जो चीजें आपने कभी लास्ट टाइम की होती हैं और आपका सर्वाइवल हुआ होता है, आप जीते होते हो, आप उसी को ट्राई करते हो। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये जो डेमोक्रेसी के इतने बड़े ये चैंपियन बनते हैं, और इनके आसपास ये जो इतने सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं, खरीदा हुआ मीडिया है, और ये बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज और ये जो डेमोक्रेसी के चैंपियंस हैं, ये जब इनको फाइट करने का वक्त आया है तो ये किस हिस्से पर आ गए, वही छांगा मांगा पर आ गए। पैसा लगा के, लोगों को खरीद के, उनको कोनों में बंद करके उनसे वोटिंग कराने का तरीका है। ये अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहा है, फजलू अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहा है। उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी यही स्ट्रेंथ है कि लोगों के पैसों से चलने वाले मदरसों में वो ये मलेशिया पालता है, उनको मजहब के नाम पे ये सब नशा करा के वो लेकर आ जाता है। यानी हद है इस बात की, और मैं सलाम पेश करता हूं उन सारे मजहबी पाकिस्तानियों को, उन सारे मजहबी पाकिस्तानियों को जो नाम के तौर पे भी मजहबी हैं, कि उनको शर्म नहीं आती कि वो इस शख्स के नाम भी सुनते हैं, इसके आगे मौलाना लगाते हैं। जबकि दूसरी वाली साइड पे जो बंदा है, उसने इंटरनेशनली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के बारे में इतने बड़े पैमाने पे काम किया है, यूनाइटेड नेशन में उस एस्पेक्ट पे, और
जो इस्लामोफोबिया है, हम जैसे लोग जो बाहर रहते हैं हमें पता है कितना खतरा है इस चीज का। हिंदुस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है कि हिजाब तक आप नहीं लगा सकते, ये इस्लामोफोबिया है। उसको वो यूनाइटेड नेशंस में ले आया है, लेकिन इस सारी बात का कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि ये मौलवी जाके उससे कहता है कि भाई तेरी शक्ल से तो मैं नफरत करता हूँ इमरान खान, लेकिन दीन की खातिर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की खातिर मैं तुझे बर्दाश्त कर लेता हूँ। लेकिन इनकी भी असलियत खुल गई है। वो जो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि हमारी पॉलिटिकल मैच्योरिटी एक क्लेंजिंग प्रोसेस से गुजर रही है। आई एम श्योर बहुत सारे मौलवी भी ऐसे होंगे, दीनदार लोग भी ऐसे होंगे, या वो लोग जो दीन से अपने आप को करीब समझते होंगे, वो ये बैठ के क्वेश्चन कर रहे होंगे कि वाकई ये लोग हैं जिन्हें रिप्रेजेंट करना चाहिए एज अ रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी। कमिंग बैक टू माय पॉइंट, ये अपनी स्ट्रेंथ से खेल रहे हैं। इनकी क्या स्ट्रेंथ है? चोरी करना। इनकी क्या स्ट्रेंथ है? चालबाजियां करना। इनकी क्या स्ट्रेंथ है? लोगों को खरीदना। इनकी क्या स्ट्रेंथ है? डीलें करना। जब जरदारी बैठे पावर में तो उसको पास पूरे 5 साल मिले, आप चाहे कुछ भी करें उसको 5 साल दें, क्योंकि आप पंजाब में खा सकते थे। जब नवाज शरीफ बैठे तो उसको पूरे 5 साल दो, क्योंकि आप सिंध में खा सकते हैं। आपस में डील करना, ये इनकी स्ट्रेंथ है। ऑन दी अदर हैंड, पीटीआई क्या कर सकती है? पीटीआई जो है वो ये नोशन लेकर आई। अब उसमें गंदे अंडे भी हैं, अच्छे अंडे भी हैं, जो भी सारा सिलसिला है। और वो बहुत सारी डिबेट है कि उन्होंने इकोनॉमी का क्या बेड़ा गर्क कर दिया और लोग डूब मरे, क्या हो गया। उस सारे प्रोसेस का तो एक सिंपल हल है कि इलेक्शन आए जो प्रॉपर टाइम पर आए और लोग उनको वोट करके बाहर निकाल के फेंक दें। दैट्स अ फेयर कॉल। और अगर लोग समझते हैं कि खुश नहीं है तो निकाल बाहर करें, बिल्कुल। लेकिन क्या ऑल्टरनेट है उनके पास? आई डोंट नो, मुझे तो नजर नहीं आता। लेकिन वो प्रोसेस नहीं होना चाह रहा। क्यों? क्योंकि शहबाज के केसेस आ रहे हैं, जरदारी के केसेस तो खैर आगे बढ़ते ही नहीं है। ये और वो मरियम नवाज जो है वो पिछले 5 साल से आजाद फिरती फिर रही है, उसकी जो है वो कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा कि क्या होगा, क्योंकि ये माई बाप है, इन्होंने खरीदे हुए जजेस भी बिके हुए हैं सारे के सारे। अब पीटीआई क्या कर रही है कि वो कह रही है भाई हमारा एक सिलसिला है, हमारा फाइट करने का सिलसिला ये है कि हम ये प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे। नाउ मेरा इसमें ओपिनियन ये है, वो जो एक बड़ी कॉमन सेइंग है, व्हेन यू आर इन रोम डू एज रोमन्स डू, बट इट्स ऑलरेडी टू लेट। आई थिंक इमरान खान को, जब आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कर रहे हैं, जब नए नए पावर में आए थे, ही शुड हैव ऑलरेडी पुट एफर्ट्स to buy blocks, forward blocks or something like that in पंजाब, इन सिंध, और इनको स्टैब्लिश करना चाहिए था। लेकिन वो दिन चले गए, या चलो ये इनकी चॉइस है। तो ये अपने तरीके से खेल रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, हम देखेंगे 63 के थ्रू वोटिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये अपनी ताकत लगा रहे हैं। अब मेरा इसमें कंक्लूजन ये है कि कोर्ट तो अंधा है। उसने पहले क्या किया? सेनेट इलेक्शन से पहले इतना बताया गया, वो अपनी चड्डियां बचा के, वो अपनी चड्डी गीली नहीं करना चाहते जजेस। वो कहते हैं भाई हमारा आपको इसमें शामिल नहीं करो, क्योंकि हमारी तो रोजी रोटी लगी हुई है, हमारे इतने प्रिविलेजेस हैं, हम नहीं छेड़ेंगे आपको, आप खाते पीते रहो, और हम इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे। और सेनेट में खूब बिक बका हुआ। अब पीटीआई फिर दोबारा जा रही है, वो फिर यही कह देंगे कि कुछ भी नहीं होगा, जब तक कोई वोट नहीं डालता तब तक आप उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, यानी वोट डालने दो, अपना गंद चलने दो, एज लॉन्ग एज हमारे बेनिफिट्स चलते रहें। तो ये जजेस हैं हमारे, उनका सिर्फ काम यही है कि वो छोटी मोटी इधर उधर की चीजों के कि सिंध हाउस का गेट क्यों तोड़ा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। लेकिन लोग वोट खरीद रहे हैं, वो चीफ जस्टिस को नजर नहीं आ रहा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू नहीं है, वो लोगों का राइट नहीं है। कमिंग बैक टू माई पॉइंट, दो पार्टियां, दो कंपेटिटर्स फाइट कर रहे हैं, और ये प्रोसेस खुद बढ़ रहा है। इसमें कोई इस्टेब्लिशमेंट रोल प्ले नहीं कर रही मेरे ख्याल में। ये अपने प्रोग्रेस वो ऑब्जर्व कर रही होगी एब्सोल्युटली, और वो नोट भी कर रही होगी कि क्या अगर कोई ऑल्टरनेट आता है या यही रहता है, या टर्मोइल आती है तो नेशनल सिक्योरिटी को क्या होगा, जो हमने फॉरेन पॉलिसी बनाई है उसका क्या होगा, और दूसरी चीजों। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आई डोंट थिंक दे आर प्लेइंग अ प्रोएक्टिव रोल। अगर वो इमरान खान को भी बैक करते हैं तो वो उससे कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिक्स है, आपने हाथ उठाया था कि आप इस झगड़े में पड़ोगे, तो आप लड़ो, आप करो ये मामला सेटल, हमारा इससे लेना देना नहीं है। अपनी चालें चलो, अपना काम करो, इनको डिफीट करो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, जो अगला बंदा आएगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। सो ये मेरा पर्सपेक्टिव है। ये जो हर वक्त आपकी कैप पहन लेना, और वो जो लोग पहले दिन से ख्वाब देख रहे थे, देखा मैंने कहा था एक दिन जो है ये उठा के फेंक देगी इस्टेब्लिशमेंट, देखा ये इस्टेब्लिशमेंट, उठते बैठते उनको जो इस्टेब्लिशमेंट के ख्वाब आते हैं,
वो पर्सपेक्टिव ही नहीं है कि थोड़ा सोच लें और उससे बाहर कि कुछ और भी हो सकता है। और यही प्रॉब्लम है मीडिया का भी, कि मीडिया आप देखें वो चोरी करके पैसे लेके वो वहां बैठे हुए हैं और मीडिया वाले वहां जाके उनसे इंटरव्यूज कर रहे हैं, उनको अपने टीवी पे बुला रहे हैं। ये बिल्कुल वही जुबैर उमर वाली बात है कि उसकी नंगी वीडियोज आ गई हैं, पर अब भी वो बाइज्जत आदमी है, उसको बुला के उसके ओपिनियन लेते हैं। जिस कौम में और जिस मीडिया सर्कल्स में और जिन लोगों में इंटेग्रिटी के ये लेवल्स हों, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो ये तो मेरा पर्सपेक्टिव है कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट आई डोंट थिंक कोई मेजर रोल प्ले कर रही है। मैं ये समझता हूं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो पाकिस्तानियों के लिए जो रियली इस बारे में सोचते हैं कि क्या चीज एट स्टेक है, क्या चीज स्टेक पे लगी हुई है यहाँ पे। एंड इट्स नॉट अबाउट इमरान खान एट ऑल, इट इज एक्चुअली अबाउट पाकिस्तान। हो ये रहा है कि अगेन पाकिस्तान में इस बात का स्टेक आ गया है, नंबर वन, कि क्या हम एक खुद मुख्तार आजाद पाकिस्तान चाहते हैं या हम एक गुलाम पाकिस्तान चाहते हैं। चॉइस बड़ी सिंपल है। अगर इन लोटों के पास, लुटेरों के पास हम जाएंगे तो पाकिस्तान वही दोबारा वाला पाकिस्तान हो जाएगा जिसकी कोई ना कोई इज्जत होगी ना कोई बात होगी, और वो झुक के पालतू कुत्ते वाला काम करेगा। क्या हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमी स्टेब्लिश हो, बेहतर हो जाए, लोग टैक्सेस पे करें, यानी वो जो पूरी एफर्ट लगी है और कौम ने इतना हार्ड टाइम देखा है, अब चीजें पिकअप हो रही हैं, क्या उसको रिवर्स करके हम जीरो उस पर ले जाएं और इसहाक डार जैसे लोग आए और वो करेंसी को नीचे दबा के रखें, बोरोइंग करें और तबाह कर दें इकोनॉमी को, कि फिर जब वक्त आए तो वो कोलैप्स हो जाए। क्या हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक ना हो सके, ताकि हर वोटिंग में रिगिंग हो सके, क्योंकि इसी तरह से ये लोग जीतते हैं? क्या हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं कि जिसमें ये माफियाज जो हैं, चाहे ये मीडिया के माफियाज हों जो खाते पीते रोजी लगाते हैं, कल को आपका ये चोर आएंगे, आपका टैक्स का पैसा इन मीडिया मालिकान में बांटना शुरू कर देंगे और सडनली गवर्नमेंट सब बेहतरीन हो जाएगी, आप लुट जाओगे? क्या हमें ऐसा पाकिस्तान चाहिए? क्या हमें ऐसा पाकिस्तान चाहिए जिसमें आगे बढ़ने के लिए, लीडरशिप रोल्स में आने के लिए आपको भुट्टो, शरीफ या फजलू यही होना पड़ेगा, या कोई भी आम पाकिस्तानी आगे बढ़ के इस की लीडरशिप संभाल सकता है? क्रिटिकल क्वेश्चन ये है, ये चीजें एट स्टेक पर हैं। सो मैं बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहा हूं इस चीज को, ये भी देख रहा हूं कि इमरान खान और उसकी पॉलिटिकल पार्टी इस बैटल को कितना फाइट करती है, कैसे फाइट करती है। लेकिन मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये हैं कि कुछ भी हो जाए, मुझे ये लग रहा है आइदर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत जाए या हार जाए, मुझे लग रहा है कि अल्टीमेट विनर इसमें से इमरान खान ही निकलेगा। कभी कभी तो मेरा माइंड का एक एस्पेक्ट ये कहता है, अगर मैं वो स्टैब्लिशमेंट वाली थ्योरी को बाय करूं और मैं ये बाय करूं कि ये बड़े ही जीनियस और बड़े ही स्मार्ट लोग हैं, तो कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे ख्याल में तो ये स्टैब्लिशमेंट का, अगर मैं वो एंगल लाऊं, तो मुझे लगता है ये तो स्टैब्लिशमेंट की एक्चुअली चाल है। अगर इतने साल टफ डिसीजंस लेके सब बुरा नाम पीटीआई और इमरान खान के खाते में आया है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट हिम ऑफ द सीट, ब्रिंग समबडी एल्स इन, क्योंकि ये कौम तो ऐसी कौम है कि ये तो 2 लम्हे में सब चीजें भूल जाएगी, ये याद ही नहीं रखेगी पीछे चीजों को। और इमरान खान क्लीन चिट के साथ यहां से निकल जाएगा और वो जलसे और जुलूस और चीजें वो बिल्ड करेगा नेक्स्ट इलेक्शन में। ना आपको पता है कि पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, फजलू ग्रुप और ये सारे चोर चकार मिलके ये कितनी देर गवर्नमेंट चला लेंगे? या आज इमरान खान जाएगा, अगले दिन इनके झगड़े हो जाएंगे, तीसरे दिन ये गालम गलोच कर रहे होंगे, चौथे दिन जबानी तौर पे एक दूसरे को सड़कों पे घसीट रहे होंगे। नॉट मोर देन 6 मंथ्स और इलेक्शन आ जाएंगे, एंड देन मे बी इमरान खान एंड हिज पार्टी कैन कम बैक सेइंग, हम तो पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे थे, इंडिपेंडेंट कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, इन लोगों ने ये चाल की, और इसी मोशन में आई थिंक ही इज डूइंग वो जो सारे जलसे वो कर रहा है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं समझता कि ये क्रेडिबल एफर्ट है। मेरा ज्यादा ओपिनियन यही है कि ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल प्रोसेस, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम एक क्लेंजिंग प्रोसेस से गुजर रहा है। पेनफुल है, तकलीफ दे है, लेकिन इसका मजा यह है कि लोगों के असल कलर, असल ट्रू रंग नजर आ रहे हैं। यानी अगर मेरे सर्कल में कोई मुझे ये कहे कि डेमोक्रेसी मींस पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, फजलुर रहमान ग्रुप, तो मैं बस उफी कर सकता हूं उसकी इंटेलेक्ट पर। क्योंकि अगर ऑल्टरनेट आपको मुझे यही चोर देने हैं, तो फिर तो मैं हजार नालायकियां पीटीआई की
एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। बट व्हाट आई फोरसी कि अगर ये सिस्टम ऐसा ही चलता रहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अगर पीटीआई डिलीवर नहीं करती, लेट्स से इस सिस्टम में अगली दफा भी आ जाती है, तो मुझे लगता है कि एक नई लीडरशिप उभर के आनी चाहिए, एक नए लोग आने चाहिए जो इस सिस्टम को चैलेंज करें और फिर एक नई तब्दीली आए, और इसी तरह चलते चलते पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। आप अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा इस बारे में कि मेरे मेरे इस नुक्ता नज़र के बारे में आप क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? सिचुएशन हर दूसरे दिन बदल रही है, हू नोज़ व्हाट हैपेंस, लेकिन 2 मेरी प्रेडिक्शंस हैं। वो ये कि जो भी होगा, आई थिंक इमरान खान इसमें से विनर निकलेगा लॉन्गर रन में, शॉर्ट टर्म में शायद कोई भी आ जाए, कुछ भी सिलसिला हो जाए। और दूसरा मेरे ज़हन में जो ये बात है वो ये कि सारी सिचुएशन में ये फैलेसी कि ये सब एस्टैब्लिशमेंट सारे ताने-बाने जोड़ती है और वो करती है, ये सही नहीं है। ये पॉलिटिकल क्लास है जो इस सारे शो को चलाती है और फिर किसी को आके उसमें गड़बड़ करनी पड़ती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अब रेगुलरली कुछ ना कुछ टॉपिक्स पे बात करता रहूँ। इसके अलावा मैं कुछ और टॉपिक्स पे भी जल्द पॉलिटिक्स के अलावा भी अपने चैनल से बात करना शुरू करूँगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।